बच्चे ईश्वर का वरदान होते हैं, लेकिन जब वही बच्चे चाणक्य नीतियों से भटक जाएं, तो वही वरदान श्राप बन सकता है। चाणक्य ने साफ कहा है, अगर पुत्र बुद्धिहीन, आलसी और उद्दंड हो तो उसे समय रहते सुधार लो, वरना वो पूरे कुल का नाश कर देता है। सबसे पहले बचो आलसी पुत्र से। वो बेटा जो दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है, जिसके सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन कदम एक भी नहीं चलता। वो काम की बात करेगा लेकिन मेहनत की बात आते ही गायब हो जाएगा। ऐसे बच्चे समाज का भार बन जाते हैं। वो चाहेंगे कि सारी सुविधाएं उन्हें मिलें, लेकिन बदले में वो परिवार को कुछ नहीं देंगे। चाणक्य कहते हैं, जो कर्महीन है वो आत्महीन है। आलसी बेटा ना सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद करता है, बल्कि माता पिता की उम्मीदें भी जला डालता है। वो एक्सक्यूजेस का मास्टर होता है, हर काम में डिले, हर वादे में धोखा। उसे लगता है कि बाकी सब भाग्य से मिला है, जबकि असलियत यह है वो खुद ही कर्म छोड़ चुका है। वो इंटरनेट पर मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन एक्शन पर जीरो होता है। उसे किताबों से नफरत होती है, वो सिर्फ फिल्मों से सीखना चाहता है। वो बाहर की दुनिया को दोष देता है, लेकिन खुद को कभी आईने में नहीं देखता। वो कंपैरिजन करता है, लेकिन कंपटीशन से भागता है। माता पिता जब उसे समझाते हैं तो उसे गुस्सा आता है। वो सुधार की बातें सुनकर बोर हो जाता है। एक आलसी बेटा समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो समय की कद्र नहीं करता, ना दिन का सम्मान, ना रात की इज्जत। वो मेहनती लोगों का मजाक उड़ाता है। वो कहेगा सब किस्मत का खेल है, लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो कर्म नहीं करता उसे भाग्य भी छोड़ देता है। अगर तुम्हारा पुत्र सुबह जल्दी नहीं उठता तो ये चेतावनी है। अगर वह हर चीज को टालता है तो समझ लो रोग लग चुका है। अगर वह प्रयास नहीं करता तो जीवन की दौड़ में वह हार चुका है। इस प्रकार के बेटे को बचपन में ही अनुशासन में लाओ, वरना ये सड़ांध पूरे घर को संक्रमित कर देगी। उसे सिखाओ कि बिना दर्द के कोई उपलब्धि नहीं आती। उसे बताओ कि आज की मेहनत ही कल का सम्मान है। अगर वो नहीं सुनता तो उसके कंफर्ट को तोड़ दो। उसके मोबाइल से लेकर उसकी नींद तक सब पर नियंत्रण करो, क्योंकि जब तक वह जीवन को गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक जीवन उसे हल्के में लेगा। चाणक्य की नीति कहती है, आलसी पुत्र अन्न खाता है लेकिन मूल्य नहीं बनाता। ऐसे बेटे से सावधान रहो। उसे प्यार से नहीं बल्कि सख्ती से सुधारो। अगर उसने आदतें ना बदली तो एक दिन वही बेटा तुम्हारा सिर झुकाएगा। आलसी पुत्र भविष्य का अपहरण करता है, इसलिए डिसिप्लिन का इंजेक्शन बचपन में ही दे दो। आज वो रोएगा, कल वो धन्यवाद देगा। आज वो शिकायत करेगा, कल वो गर्व करेगा। जिन माता पिता ने आलस्य को आदत बनने दिया, उन्हें बुढ़ापे में सहारा नहीं, सिर्फ अफसोस मिलता है। ऐसा पुत्र धीरे धीरे मोह बन जाता है और वही मोह अंत में विनाश करता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, आलसी पुत्र से बेहतर पुत्रहीनता है। अब बात करते हैं उस पुत्र की जिसे चाणक्य ने उद्दंड कहा है। एक ऐसा बेटा जो न माता पिता की इज्जत करता है, न गुरु का आदर, न समाज की मर्यादा। वो बेटा जिसकी जुबान में जहर है और आंखों में अहंकार। वो माता की ममता को कमजोरी समझता है और पिता की डांट को दुश्मनी। उसे लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। वो तमीज से बात नहीं करता। उसकी बातों में न नम्रता होती है न संस्कार। वो हर सलाह को ठुकराता है, हर नियम को तोड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जिस पुत्र में विनम्रता नहीं, वो कभी भी सम्मान का अधिकारी नहीं बन सकता। उद्दंड पुत्र घर का चैन छीन लेता है। घर के बुजुर्ग उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहते। उसके कारण समाज में बदनामी होती है। वो खुद को ही राजा समझता है, लेकिन असल में वो खुद की कब्र खोद रहा होता है। ऐसा बेटा दूसरों को नहीं सुनता, इसलिए जीवन में बार बार गिरता है। वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और सुधार तो उसे इंसल्ट लगता है। वो शिक्षक को बेवकूफ और माता पिता को आउटडेटेड समझता है। वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है, लेकिन जिम्मेदारी से भागता है। एक उद्दंड पुत्र केवल अपने नाम को नहीं, बल्कि पूरे वंश को कलंकित करता है। इसलिए अगर तुम्हारे बेटे में तमीज की कमी है, तो यह अलार्म है। चुप मत रहो,
समय रहते उसे संस्कार दो, वरना जीवन उसे सिखाएगा बहुत बेरहमी से। चाणक्य कहते हैं, जिस पुत्र को बचपन में न रोका जाए वो जवानी में माता पिता को रुलाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के पुत्र की, जिसे चाणक्य ने चरित्रहीन कहा। एक ऐसा बेटा जिसकी सोच गंदी हो, जिसके कर्म दूषित हो, जो सही और गलत में फर्क न कर पाता हो। ऐसा बेटा अपने सुख के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। वो दोस्ती में विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ इस्तेमाल करता है। वो रिश्तों को सीढ़ियां समझता है जिनसे चढ़कर वो अपना फायदा उठाए। वो लड़की को इंसान नहीं, सामान समझता है। वो अपनी मां की आंखों का पानी नहीं देखता, वो बस अपनी इच्छाओं की आग में जलता है। वो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से सड़ चुका होता है। वो दूसरों की बहन बेटी को वस्तु समझे और अपने लिए इज्जत मांगे तो समझ लो उसका पतन तय है। वो शराब, नशा और बर्बादी का रास्ता पकड़ लेता है। वो घर की कमाई उड़ाता है और फिर मां से पूछता है खाने में क्या बना। वो कैरेक्टर को लग्जरी समझता है, जबकि चाणक्य कहते हैं चरित्र ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा बेटा समाज का जहर बन जाता है। वो कानून को मजाक समझता है और शर्म को कमजोरी। वो दूसरों को धोखा देकर अपने आप को चालाक समझता है। लेकिन याद रखो, जिस बेटे के पास चरित्र नहीं होता वो कभी राजा नहीं बन सकता। वो हमेशा गुलाम ही रहेगा, अपनी इच्छाओं का और अपने पापों का। चाणक्य कहते हैं पुत्र चाहे निर्धन हो, मूर्ख हो, पर अगर उसका चरित्र उज्जवल है तो वो योग्य है। पर अगर चरित्र ही नहीं तो वो पुत्र नहीं, संकट है। ऐसे पुत्र से सावधान रहना चाहिए। उसके साथ नरमी नहीं बल्कि नियमन जरूरी है। अगर तुमने समय रहते उसे ना रोका तो एक दिन वो पूरे कुल को डुबो देगा। माता पिता को चाहिए कि बेटे के व्यवहार पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ मार्क्स पर। उसके संस्कार में गड़बड़ी है या नहीं, ये पहचानना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक चरित्रहीन पुत्र 100 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के पुत्र की, स्वार्थी पुत्र। चाणक्य कहते हैं जो पुत्र सिर्फ खुद की सोचता है वो कभी कुल का उद्धार नहीं कर सकता। स्वार्थी बेटा हमेशा सवाल पूछेगा, मुझे क्या मिलेगा। वो मां के बीमार होने पर भी मोबाइल छोड़कर नहीं उठेगा। पिता के संघर्ष पर सवाल करेगा लेकिन उनकी थकान नहीं समझेगा। वो सिर्फ वो काम करेगा जिससे उसे लाभ हो। संस्कार, धर्म, सेवा, इन शब्दों से उसे चिढ़ है। वो परिवार को बोझ मानता है, बुजुर्गों को आउटडेटेड और परंपराओं को पुराना कचरा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि घर चल कैसे रहा है, बस उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। उसके लिए माता पिता मशीन है जो बस एटीएम की तरह पैसा निकालते रहें। वो अपने माता पिता के सम्मान को नहीं, अपने स्टेटस को अहमियत देता है। ऐसा बेटा जब बड़ा होता है तो अपने परिवार से दूरी बना लेता है। वो कहता है मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे आजादी चाहिए। उसकी आजादी सिर्फ मौज मस्ती है, न जिम्मेदारी, न रिश्ते, न संवेदना। वो स्वार्थ के लिए झूठ बोलेगा, रिश्तों को धोखा देगा और फिर खुद को पीड़ित बताएगा। चाणक्य कहते हैं जो पुत्र सिर्फ अपना सोचता है वो किसी दिन दूसरों का भी शत्रु बनता है। स्वार्थी पुत्र वही है जो माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देता है। वो विवाह के बाद माँ बाप को भूल जाता है। वो पत्नी की बात को अंतिम सत्य मानता है लेकिन माँ की आंखों में झांकना तक भूल जाता है। ऐसे बेटे से सावधान रहो। अगर बचपन में ही शेयरिंग, केयरिंग और सेवा की भावना नहीं दी तो आगे जाकर वही बेटा पराया हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे खतरनाक पुत्र की, वंश विरोधी पुत्र। यह वो पुत्र होता है जो अपने ही कुल, अपनी ही परंपरा और अपने ही वंश का दुश्मन बन जाता है। वो शर्मिंदा होता है अपने बैकग्राउंड से। वो अपने माँ बाप के नाम से पहचान नहीं चाहता। वो अपने धर्म से भागता है, अपनी भाषा से नफरत करता है। वो मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी जड़ों को काट देता है। चाणक्य कहते हैं जिस पुत्र को अपने वंश पर गर्व नहीं वो कभी अपनी पहचान नहीं बना सकता। वंश विरोधी पुत्र अपने पुरखों के इतिहास को मिटा देता है। वो अपने माता पिता को ताने देता है, आपने मेरे लिए क्या किया। वो संस्कारों को बैकवर्ड समझता है और संस्कृतियों को मूर्खता। वो अपने दादा दादी को ओल्ड फैशन मानता है और मंदिर को टाइम वेस्ट। वो अपने कुलदेवता के स्थान पर तस्वीरें बदल देता है। वो मां की ममता को गिल्ट ट्रिप कहता है, पिता के त्याग को टॉक्सिक कहता है। वो अपने घर की इज्जत बाहर लूट देता है और फिर दुनिया से वैलिडेशन मांगता है। ऐसे बेटे की चेतावनी चाणक्य ने हजारों साल पहले दी थी। वो कहते हैं
वंश का सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो अपनी ही जड़ों को काट दे। ऐसे पुत्र को पहचानो, क्योंकि वह बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। वो दिखावे में जीता है पर आत्मा से खाली होता है। वो खून का रिश्ता नहीं मानता, उसे बस सुविधा चाहिए। आज वो तुम्हें छोड़ देगा, कल अपने बच्चों को भी, क्योंकि जिसने अपनी मां को छोड़ा वो कभी किसी का नहीं हो सकता। एक आलसी पुत्र घर की नींव को धीरे धीरे खोखला करता है। एक उद्दंड पुत्र माता पिता की आंखों का पानी सुखा देता है। एक चरित्रहीन पुत्र सम्मान को मिट्टी में मिला देता है। एक स्वार्थी पुत्र अपने ही माता पिता को पराया बना देता है और एक वंश विरोधी पुत्र अपने कुल की आत्मा को मार देता है। चाणक्य कहते हैं, ऐसे पुत्र से पुत्रहीन होना बेहतर है, क्योंकि ऐसे पुत्र ना सिर्फ दुख देते हैं बल्कि इतिहास तक को कलंकित करते हैं। अगर तुम एक ऐसे पिता हो जो इन 5 में से किसी एक पुत्र को पाल रहा है, तो समय अभी भी है। तुम आज सख्ती नहीं दिखाओगे तो कल वो तुम्हारे संस्कारों की राख उड़ा देगा। उसे रोकना जरूरी है, उसे सीधा करना जरूरी है। अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो उसे जीवन की सच्चाई से टकराने दो, उसे गिरने दो, पर संभालने से पहले उसे खुद उठने दो। पुत्र को हर समय बचाना, उसे बिगाड़ना है। पुत्र को हर गलती पर माफ करना, उसे निर्लज्ज बनाना है। पुत्र को हर सुविधा देना, उसे संघर्ष से दूर करना है। और ऐसा पुत्र संघर्ष से भागेगा और जिंदगी से भी हार जाएगा। पुत्र को सिर्फ स्कूल की शिक्षा नहीं चाहिए, उसे नीति की शिक्षा दो। उसे शास्त्र पढ़ाओ, उसे कर्म सिखाओ, उसे परिश्रम का स्वाद दो। उसे बताओ कि आदर कैसे कमाया जाता है। उसे सिखाओ कि मां की ममता कोई हक नहीं बल्कि सौभाग्य है। उसे बताओ कि जो झुकता है वही ऊंचा उठता है और जो उड़ता है बिना जड़ के वो जल्द ही गिरता है। तुम्हारे घर का बेटा या तो घर का दीपक बन सकता है या जंगल की आग। तुम ही तय करोगे वो किस दिशा में जाएगा। चाणक्य कहते हैं, बेटे को शुरू में ही अनुशासन दो, वरना जीवन उसे बहुत बेरहमी से सिखाएगा। अगर वो बात नहीं सुनता तो उसे परिणाम से डराओ। अगर वो सुधर नहीं रहा तो अपने प्यार को सीमित करो, क्योंकि अगर तुम हर बार उसे बचाओगे तो वो अपने कर्मों से कभी डरेगा नहीं। एक दिन वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहेगा, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, इसलिए अभी रोक लो, अभी सुधार लो। संस्कार देना बुरा नहीं होता, बिना संस्कार पालना अपराध होता है। बेटे को डर नहीं, संयम दो। बेटे को पैसा नहीं, नैतिकता दो। बेटे को ऐश नहीं, आदर देना सिखाओ, क्योंकि यही सब कुछ है। आज तुम जितनी मेहनत उसके मार्कशीट पर करते हो, उससे ज्यादा मेहनत उसके चरित्र पर करनी चाहिए। अगर वो बेटा सच्चा, विनम्र और कर्मशील बना तो तुम्हारा वंश धन्य है। अगर उसने तुम्हें आंखों में आंसू देकर भी गले लगाया तो समझो तुमने सफलता पाली। अगर वो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बना तो वो पुत्र नहीं, वरदान है। लेकिन अगर वो बेटा तुम्हें भूल जाए, तुम्हारा अपमान करे और फिर भी तुम्हें दोष दे, तो जान लो तुमने कहीं ना कहीं प्यार देने में भी भूल की। आज तुम जिस बेटे के लिए दिन रात काम कर रहे हो, सोचो वो कल तुम्हारे लिए क्या करेगा। क्या वो बेटा तुम्हारे नाम पर गर्व करेगा या तुम्हारा नाम छिपाएगा? क्या वो बेटा कभी समाज में कहेगा, मैं फलाने का बेटा हूं, या कहेगा, पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आज जो बो रहे हो कल वही काटोगे। अगर आज नीति बोई तो बेटा नीति वाला निकलेगा। अगर आज मोह बोया तो बेटा स्वार्थी निकलेगा। अगर आज अनुशासन दिया तो बेटा शक्तिशाली बनेगा। चाणक्य कहते हैं, एक पुत्र अगर योग्य हो तो वो अकेले ही 100 शत्रुओं से जीत सकता है, लेकिन अगर पुत्र मूर्ख, उद्दंड, चरित्रहीन हो तो वो अकेले ही पूरे वंश को मिटा सकता है। इसलिए अपने बेटे को वक्त दो, संस्कार दो, आदर्श दो, नियंत्रण दो, क्योंकि वो तुम्हारी छाया नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर वो बिगड़ गया तो उसका कारण तुम भी हो, और अगर वो संवर गया तो उसकी जड़ें तुम ही हो। तो पूछो खुद से, तुम अपने पुत्र में क्या बो रहे हो?